जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें डैशबोर्ड दिख रहा है और जो भी मेरा एग्ज़ाम शेड्यूल होगा वो यहाँ पर मुझे सब्जेक्ट दिख रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो मैंने डेमो जो यूज़ किया है ये मेरा सब्जेक्ट कोड है और सब्जेक्ट नेम यहाँ पे हमारा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यदि आपको, क्योंकि ये तो डेमो एग्ज़ाम है, लेकिन अगर आप मेन एग्ज़ाम में भी हैं और अगर आपको कोई सब्जेक्ट लिस्ट दिखती है लेकिन आपको सब्जेक्ट का नाम स्पेसिफाई नहीं है, तो आपको चिंता नहीं करना है। आप इंश्योर कीजिए कि आपका जो कोड है वो सही होना चाहिए, है ना? ये आपको ध्यान रखना होगा। यदि कोड में प्रॉब्लम है, जैसे कि कोड में प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या आती है, कि यदि आपने ब्रैकेट जो होते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में, फॉर एग्जांपल EC 803 ब्रैकेट में ए, और आपका एक्चुअली में हमारे पास ए इलेक्टिव सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हो फॉर एग्जांपल EC 803, तो इसका मतलब है कि आपको करेक्शन करवाना होगा। यहाँ आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट यहाँ अलॉट नहीं हुआ है, हमारे डेटाबेस में इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं आया है। तो इसके लिए आप एक प्रॉपर सिंगल मैसेज में क्वेरी हमें दे सकते हैं, है ना? और अगर इस डैशबोर्ड की बात करें तो एक और पैनल है सपोर्ट पैनल के लिए, हमने ये बनाया हुआ है ना? इस पे भी हम चर्चा करते हैं कि यदि मैं सपोर्ट में जाता हूँ तो यहाँ पर देखें कि जो भी क्वेरीज होंगी वो सारी क्वेरीज आप जो भी लिखना चाहें यहाँ पर हमें कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जाम, क्योंकि एग्जाम के समय ऐसा कभी नहीं हो पाता है कि हम बार बार टेलीग्राम चेक करें, है ना? और बार बार अगर आप अपनी स्क्रीन स्विच करेंगे तो आपको एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी होगी, वो ये है कि वो वार्निंग जनरेट करेगा, वार्निंग काउंट्स होगी। तो इसलिए आप अपनी जो स्क्रीन है उसे ना करें। और यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो आप इश्यू पैनल पे जाइए, यहाँ कैटेगरी में बहुत सारी कैटेगरीज दी हुई हैं, है ना? जैसे आपका पेपर कोड से रिलेटेड है, सब्जेक्ट नेम अगर शो नहीं हो रहा है, जो भी क्वेरीज हैं, है ना? तो जो भी क्वेरी है आप यहाँ पर अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, और यदि कोई अदर क्वेरी है तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिखा, और मैं चाहूँ तो यहाँ पर कुछ एक मैसेज भी टाइप कर सकता हूँ ताकि एक रिमार्क रहे कि ऑटोमेटिकली कोड, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि CS 802, ये मेरा जो कोड था इस सब्जेक्ट का पेपर कोड, ये मेरा ऑटोमेटिकली सबमिट हो चुका है ना? और मैं सबमिट कर देता हूँ तो देखिए सबमिट हो गया है, और ये अभी आपका जो इश्यू है वो पेंडिंग है ना? ऑटोमेटिकली आपको एक रिप्लाई आ चुका है ऑटो जनरेटेड, और जैसे ही सपोर्ट से जो भी क्वेरी सॉल्व कर लेंगे आपकी प्रॉब्लम, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक चेन ट्री फॉर्मेट में आपको रिप्लाईज आपको दिखने लगेंगे, है ना? तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप यहाँ पर आप और कर सकते हैं इसमें क्वेरी, है ना? जैसे मैं लिख देता हूँ नॉट शोन, ठीक है, और ये मैंने एंटर किया, तो ये कंटिन्यू मैं क्वेरी कर सकता हूँ। आपको एक चीज याद रखनी होगी, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जब भी क्वेरी करें तो कंटिन्यू 10 क्वेरी ना करें, है ना? क्योंकि 2 घंटे का एग्जाम है, तो आप ये समझिएगा कि 2 घंटे में जब अगर आप पैनिक होके कंटिन्यू अलग अलग नई नई क्वेरी करेंगे, है ना? फॉर एग्जाम्पल आप फिर से नई क्वेरी कर देते हैं, ये सबमिट फिर आपने किया, तो आपकी 2 क्वेरी जनरेट हो चुकी हैं हमारे पास, है ना? तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी ट्रैक करना, है ना? तो इसलिए जो भी क्वेरी हो आप एक ट्री फॉर्मेट में ही उसे, एक एग्जाम के लिए एक ट्री को ही फॉलो करें। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम आपकी फेस आपने की थी और वो रिजॉल्व हो गई और नई प्रॉब्लम आई है, तब जाके आप नई क्वेरी जनरेट कीजिए, है ना? तब जाके आप कीजिएगा, डायरेक्टली ना करें, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आ जाता हूँ डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर जैसे ही मैं आता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक स्टार्ट एग्जाम का बटन इनेबल दिख रहा है। स्टार्ट एग्जाम बटन में अगर आप ध्यान दें तो ये बटन कई बार आपको डिसेबल दिखेगा और कई बार आपको इनेबल दिखेगा, और कई बार ये बटन नहीं दिखेगा कुछ पेपर्स में। यदि नहीं दिखता है और अगर आपका एग्जाम अगले दिन है तो ये चिंता का विषय है, आप जरूर अपनी क्वेरी डाल दीजिए कि मुझे स्टार्ट बटन मुझे नहीं दिख रहा है ना? तो इस कंडीशन में आप डाल सकते हैं बटन अगर इनेबल है तो दैट मीन्स आपका एग्जाम प्रॉपर शेड्यूल्ड है, बस आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है जब भी आपका टाइम आ जाता है तब। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, अभी देख लेते हैं हम। ये मैंने क्लिक किया स्टार्ट एग्जाम पर, नए टैब पर हम आ गए हैं। ओके, और ये मुझसे कुछ इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, और बीच-बीच में गौरव क्या है, मैं वैसे ही आंसर कहीं-कहीं से मेरे पास श्योर क्लिक सर। करते रहेंगे, तो ये एग्ज़ाम जो है ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं है। दिस इज़ हाँ एमसीक्यू एग्ज़ाम, उसके बारे में भी 2 मिनट से अपन डिस्कस करते हैं। लेकिन ये ओपन बुक नहीं है, ये एमसीक्यू एग्ज़ाम है, ऑनलाइन है, इंडिविजुअल आपको ही देना है, कोई मेथड यूज़ करना नहीं है आपको। जैसे आप कंप्यूटर पे दे रहे होंगे। गौरव आप अपना खत्म कर लो, फिर स्टार्ट करता हूँ मैं इसे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, श्योर। मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। ये मैंने स्टार्ट किया, अब ये मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। अब एक चीज़ देखिएगा कि यदि आपके कैमरा, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिख चुके हैं, कितने आपने सीन कर लिए, कितने अनसीन हैं, यूनिट्स के अकॉर्डिंग या मार्क्स के अकॉर्डिंग कुछ डिवीजन आ गया है। एक्चुअली ये डेमो टेस्ट है इसलिए आपको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ना दिखे, तो ये एक मैंने एक सेक्शन बना के यहाँ पर दे दिया है। अब इसमें देखिए, इसे हम समझते हैं। ऊपर आपका टाइम चल रहा है, ओके, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है,
आपका एक एनरोलमेंट नंबर यहाँ दिख रहा है। ये जितने भी हैं ऑप्शंस हैं, आप किसी पर भी क्लिक करके अपना रिस्पॉन्स ले सकते हैं। आप क्लियर करेंगे तो ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन चाहें। जैसे ही आपका ये हो जाता है तो आप या तो नेक्स्ट पे क्लिक करें या तो डायरेक्टली आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ सकते हैं, है ना। डायरेक्टली भी आप कहीं पर भी स्विच कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट पर आए, मुझे इसे छोड़ना है तो मैं इसे आगे बढ़ जाता हूँ। मैंने एक आंसर किया हुआ है, 17 मेरे अनसीन है, 2 मेरे सीन है। सिंकिंग पर अभी हम चर्चा करेंगे, सिंकिंग का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए एक ऑन स्क्रीन डिस्प्ले मैसेज चल रहा है जो कि आपको इंपॉर्टेंट नोटिस बताएगा। फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से इस एग्ज़ाम को आधे घंटे या 15 मिनट बढ़ाया गया है, तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो आपको यहाँ पर हमेशा दिखेगी। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप हमेशा यहाँ पर भी ध्यान दें, क्योंकि जो भी नोटिस होंगे वो आपको ड्यूरिंग एग्जाम यहाँ पर दिखेंगे विथ पेपर कोड। ठीक, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये प्रीवियस है, पिछले क्वेश्चन में जाने के लिए। ये नेक्स्ट बटन है अगले क्वेश्चन में जाने के लिए। आपको एक चीज़ और इंश्योर करनी है, जब भी आप एग्ज़ाम चालू करेंगे, आपका कैमरा हमेशा आपको परमिशन दे के रखनी होगी, है ना। तो देखो ये क्या आप है कि ध्यान रखिएगा। मैं स्टूडेंट्स को बोलूंगा जो चैट में कमेंट डाल रहे हैं, 1 सेकंड लगेंगे मुझे ये ब्लॉक करने में कि कोई चैट पे बातचीत ही ना कर सके, है ना। लेकिन मैंने वो ऑन इसलिए कर रखा है कि हमें आपके तक की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आए कि आप क्या बोल रहे हो, सोच रहे हो, है ना। अब कोई उसको आप कितनी बार भी लिखोगे ओपन बुक है, या आप उसमें कितनी बार भी लिखोगे कि ऐसा कुछ करो, जो गलत है वो गलत है। मतलब एग्जाम एमसीक्यू होगा, जैसे है वैसे ही होगा। आप उसमें जेन्युइन क्वेश्चंस बोलोगे तो मैं आंसर यहाँ पे देख रहा हूँ कि क्या होगा, मैं सबके आंसर देने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है ना। तो गौरव सॉरी, कंटिन्यू। ओके, नो नो प्रॉब्लम सर। ओके, तो अब यहाँ पर देखिएगा कि ये मेरा जो कैमरा है, ये यहाँ पर अगर आपको आपका फेस प्रॉपर नहीं दिखता है, मतलब आप एकदम स्ट्रेट बैठे हैं लेकिन आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको चिंता नहीं करनी है, हम पूरा प्रॉपर फेस ही कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे हिडन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि सर मैं जब भी, मतलब लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उनका ये क्वेश्चन था कि सर हम प्रॉपर सामने बैठे हुए हैं लेकिन हम नहीं दिख रहे हैं। तो ये हमने इसकी विजिबिलिटीज़ को साइड में करके रखा हुआ है, तो इसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें। आपको इंश्योर ये ज़रूर करना है कि आपने जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपका कैमरा की परमिशन हमेशा होनी चाहिए। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कैमरा परमिशन आपने दे दी तो भी शायद ये ओपन नहीं हो रहा है, मैं एक फर्स्ट केस मानता हूँ कि नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, आप क्रोम का एक इनकॉग्निटो विंडो है ना, या तो आप वो ओपन करें, और वो भी नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी हिस्ट्री या कैशे क्लियर करें। कैशे क्लियर करने मतलब ऑल टाइम हिस्ट्री क्लियर करनी होगी इसके लिए आपको, है ना। सारी हिस्ट्री क्लियर कीजिए आप, और इसके बाद अपने ब्राउजर को रीस्टार्ट कीजिए, कैमरा परमिशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि आप अगर एक बार अपनी उस डिवाइस से परमिशन दे चुके हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने डायरेक्टली एग्जाम स्टार्ट किया है वैसे ही आप भी कर सकते हैं, है ना। और तब भी अगर आपको, एक और वर्स्ट केस मानते हैं हम कि तब भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है ना, तो अब इस टाइम पे उन 2 घंटे में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है डिवाइस चेंज का, तो तुरंत आप अपनी एक डिवाइस चेंज कर लीजिए, है ना। यानी कैमरे के बिना, आप कैमरे को परमिशन दिए बिना आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो सिंपल से मैंने ऑप्शन बताए, या आप पहले तो मॉक टेस्ट दे दें, तो आप परमिशन पहले ही दे चुके होंगे। यदि ऐसा नहीं है या किसी भी वजह से कैमरा परमिशन नहीं दे पाए, तो अब आप ड्यूरिंग एग्जाम दे दीजिए। तब भी नहीं दे पाए अगर आप, तो इसके बाद आप अपनी कैशे क्लियर कर लीजिए, ऑल टाइम हिस्ट्री क्लियर कीजिए। तब भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी डिवाइस चेंज कर लीजिए, है ना। तो ये आप कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे टोटल्स आपको काउंट आते हैं। एक और बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को हमेशा क्वेश्चन होता है कि सर मैंने लास्ट मोमेंट पे मैंने सबमिट किया है या मैं सबमिट नहीं कर पाया, तो मेरे रिस्पॉन्स यहाँ पर आ पाए हैं या नहीं आ पाए। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप ये क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली हमारे सर्वर पर रिस्पॉन्स आ जाता है। आपने चेंज किया तो आपका नया रिस्पॉन्स आ चुका है, तो इससे बिल्कुल बेफिक्र रहें कि आपके रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं, है ना। यदि मैं ऐसा कर रहा हूँ और इतने में मेरा एग्जाम खत्म हो जाता है, तो भी मैंने जितने रिस्पॉन्सेज कर दिए थे वो ऑटोमेटिकली मेरे वहां पर आ चुके हैं। जब आप एग्जाम फिर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने जितने आंसर किए थे वो समरी बिल्कुल वैसी ही होगी, और वो सारे आंसर वैसे ही टिक किए हुए आपको मिलेंगे, है ना। तो इस पर भी आपको चिंता करने की बात नहीं है कि मेरे रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं, है ना। ठीक, अब इसके बाद यहाँ व्यू समरी पर आते हैं। ये एक बटन लास्ट में आपको दिया गया है बॉटम में, मैं इस पर क्लिक करता हूँ व्यू समरी पर। अब यहाँ देखिएगा, स्टूडेंट से पूछा गया है यहाँ पर, आर यू श्योर टू फाइनली सबमिट, है ना। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं और फिर कहते हैं अरे हमें तो बैक करना था, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप, सबमिट का मतलब फाइनल सबमिट है, इसके बाद आपका एग्जाम फाइनल सबमिट हो चुका है, अब आप अपना एग्जाम नहीं दे सकते हैं, है ना।
तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात है कि आप सबमिट ना करें, है ना। सबमिट आप तभी करें जब आप एक्चुअल में सबमिट करना चाहते हैं, वरना आप बैक चले जाएं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप सीधा टैब ही क्लोज कर दीजिए और फिर से एग्जाम स्टार्ट कर लीजिए। आपके डैशबोर्ड पर जाकर आप फिर से एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। आप फिर आकर डैशबोर्ड पर आके आप वहां पर लिखेंगे ऑटोमेटिकली मेरा सबमिट हो गया। बेसिकली यहाँ सिस्टम में ऑटो सबमिट का कोई ऑप्शन है ही नहीं है ना। ऑटो सबमिट आपका होता ही नहीं है और आप मैनुअली करते हैं यहाँ पर। और अब ऐसा हम मानते हैं कि उस एग्जाम में शायद 10,000 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और 3,000 बच्चों ने ऐसी क्वेरी की कि हमारा ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया। तो हम तो रिजॉल्व करेंगे, लेकिन मैं एक वर्स्ट केस मानता हूं कि आपका रिजॉल्व करते टाइम मुझे शायद आधा घंटा मेरा निकल गया है, तो आपका ही लॉस होगा। इसलिए आप ये चीज इंश्योर कर लें कि आप सबमिट बटन पर कभी क्लिक ना करें, है ना। मैं बैक कर लेता हूँ। ठीक। अब इसके बाद ये सबमिट भी हमने समझ लिया, सीन अनसीन आंसर्ड, ये तो बड़ा बेसिक सा है जो हमें दिख रहा है समरी, है ना। इसके बाद एक और हमारा यहाँ पे बटन लिखा हुआ है सिंकिंग, है ना। इसे आप लोग बहुत ध्यान से समझना, सिंकिंग का मतलब क्या है। ठीक है। आप ये देखिए कि आप यहाँ वर्क कर रहे थे और आप नए टैब पर आए हैं। जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप नए टैब पर आए हैं, है ना। तो आपको जो भी टैब है इसका एक टोकन होता है जो हमारे पास है। ठीक है। जब भी आप कोई भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो हमारे पास आपका एनरोलमेंट नंबर के थ्रू आपका रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। ठीक है। अब इस बीच में मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी वजह से आपका नेटवर्क चला गया, इंटरनेट आपका चला गया, तो आप अगर क्लिक करेंगे तो अब सर्वर के पास आपका नेट कनेक्शन तो है नहीं है ना। अब अगर ऐसा हो गया या फिर कुछ बच्चे ड्यूरिंग एग्जाम कॉल अटेंड कर लेते हैं या किसी भी वजह से आपका नेटवर्क सिंगल छोटा सा भी जर्क आता है, तो यहाँ पर सिंकिंग की वैल्यू 0 की जगह आपकी बढ़कर 1 हो जाएगी, है ना। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जितने बार भी आप क्लिक करेंगे ये सिंकिंग आपका बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। मैं जितने बार आगे बढ़ूंगा ये सिंकिंग बढ़ता जाएगा, है ना। यानी कि सिंकिंग का मतलब है इतने आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर पर अभी भी नहीं आई है ना। यानी कि आप भले यहाँ पर बी मार्क कर रहे हो, करेक्ट आंसर कर रहे हो मार्क, लेकिन वो सर्वर रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना एग्जाम बंद कर देना है। ये टैब मैंने डायरेक्टली क्लोज कर दिया और आप अपना एग्जाम फिर से स्टार्ट कीजिए और फिर से आप अपना क्वेश्चन पेपर रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है। तब जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपका सिंकिंग ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद आपका एग्जाम फिर से कंटिन्यू चलने लगेगा। लेकिन अगर आपका सिंकिंग की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी होती है तो इसका सिंगल एक सॉल्यूशन है, एग्जाम बंद कीजिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक कीजिए, इंटरनेट प्रॉपर है, आप अपना एग्जाम फिर से चालू कीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिंकिंग 0 होना चाहिए। सिंकिंग अगर बढ़ता है तो आपके रिस्पॉन्सेज हमारे पास नहीं आएंगे। लास्ट में आप क्लेम करेंगे कि मैंने तो 50 क्वेश्चन किए थे, लेकिन 50 में से शायद हमारे पास जब तक इंटरनेट कनेक्टिविटी थी तब तक 30 क्वेश्चन ही हमारे पास रिस्पॉन्सेज आए थे। तो ये आपको देखना होगा कि यहाँ पर आपका सिंकिंग की वैल्यू 0 ही रहे। अगर ये प्रॉब्लम आती है, एग्जाम डायरेक्टली क्लोज कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, और एग्जाम फिर से स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग एग्जाम आप लोग कॉल अटेंड ना करें, क्योंकि कॉल जैसी अटेंड करते हैं तो भले ही आप ये अपने परमिशन देते हैं कि बैकग्राउंड में आपका डेटा चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं गौरव, होता है। हेलो, हाँ जी सर। एक्चुअली मैं कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा हाँ, कि सिंक जो इशू है ये एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दो, तो मैं कर बिल्कुल देता हूँ, मैं भी कर देता हूँ। बिल्कुल सो बिल्कुल। इसमें सिंपल ऐसा है कि आपने एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम दे देते थे, बीच में आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया या फिर आपके फोन पे कोई कॉल आ गया। सो हमारा जो सर्वर से सिंक्रोनाइजेशन है, आपके सिस्टम, आपका सिस्टम क्लाइंट है, हमारा एक सर्वर है, इनके बीच में कनेक्शन खत्म हो सकता है और उसकी वजह से कुछ क्वेश्चन आपके सिस्टम से हमारे सर्वर पे सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहे हैं। जब वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहे हैं तो वहां सिंक काउंट जो अभी आपको गौरव सर की स्क्रीन पे 0 दिख रहा है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो जहां आपको यहाँ पे 1 2 दिखा, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना बंद कर दीजिए। सिंपल इस ब्राउजर विंडो को कर दीजिए क्लोज और फिर से जाके स्टार्ट एग्जाम चालू कर लीजिए। तो जितने आपने आंसर दिए थे वो सब सॉल्व हैं। और जितने उसके मतलब ऐसा नहीं है कि आपका एक भी क्वेश्चन वेस्ट हुआ है या टाइम वेस्ट हुआ है, बस आपके कनेक्शन क्योंकि डिस्कनेक्ट हुआ था, हम एक टोकन जनरेट करते हैं बैकग्राउंड में, वो टोकन एक्सपायर हो गया था, इसकी वजह से आप हमारे सर्वर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो फिर से आप स्टार्ट करेंगे, एक नया टोकन मिलेगा, आप फिर से कनेक्शन स्टार्ट कर देंगे, फिर से आपका जितना पुराना सेव था वो सेव है, उसके आगे से नया चालू हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे। और सिंक इशू सबको आएगा, कब आएगा? अगर एग्जाम टाइम 4 बजे है
और 4 बजे है मेरा मतलब कि 2 से 4 आपका एग्जाम है मान लीजिए, या 11 से 1 आपका एग्जाम है। सो आप अगर एग्जाम पेपर को 1 बजे सबमिट करने की कोशिश करेंगे ना, तो 1 बजे एग्जाम खत्म हो चुका है। तो अब आपको वहाँ पे सिंक में वैल्यू दिखेगी 1, 2, 3, और वो कभी भी अपलोड नहीं होगी हमारे सर्वर पे। क्यों? क्योंकि हमारे सर्वर से कनेक्शन तो कट चुका है आपका, तो अपलोड होनी ही नहीं। आप सिंपल विंडो क्लोज करो, घर जाओ। लेकिन वो कभी चेंज नहीं होगा। तो आपको पेपर हमेशा समय से पहले सबमिट करना है, ये ध्यान रखेंगे। सिंकिंग का कोई इशू नहीं आएगा। कॉल नहीं उठाना है ड्यूरिंग दी एग्जाम, तो या तो अपने कॉल डाइवर्ट करके रख दीजिएगा अपने फोन पे, अगर आपको लगता है कॉल आ रहा है। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कीबोर्ड हम चला सकते, वो सॉरी कीबोर्ड बोल रहा हूँ मैं, हम मोबाइल फोन से कैमरा एग्जाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल, आप मोबाइल फोन से एग्जाम दे सकते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि बीच में हमें रफ वर्क करना है, हम रफ वर्क कर सकते हैं? मैथ्स वाले बच्चे बिल्कुल रफ वर्क कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो वहीं सामने, लेकिन वो कैमरे के सामने से नहीं हटेंगे। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि इफ लॉग आउट ड्यूरिंग द एग्जाम, तब क्या होगा? सो लॉग आउट आप हो गए तो आप जो है वो विंडो को फिर से क्लोज कर दीजिए। सिस्टम बंद हो गया, लाइट चली गई, कुछ भी हो गया, आग लग गई, आप दूसरा सिस्टम चालू करिए, अपनी आईडी पासवर्ड को दूसरे सिस्टम पे लॉगिन करिए, दूसरे मोबाइल पे लॉगिन करिए अगर सिस्टम नहीं है तो। और आपने जितना सेव कर दिया था, जितने आपके हो गए थे, उतने आंसर्स हमारे पास सेव हैं, उसके आगे से ही आपका एग्जाम चालू होगा फिर से। तो कॉपी पेन हो गया, लॉकड आउट हो गया। रूम शुड बी साइलेंट। आपके रूम में कोई नॉइज नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा इंसान कैमरे में नहीं आना चाहिए। ये सब चीजें कुछ ध्यान है। तो किसी स्टूडेंट ने कहा क्या हम सांस ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि जितने भी स्टैंडर्ड एग्जाम्स होते हैं वो कुछ इसी पैटर्न पे होते हैं। सो यूनिवर्सिटी इज अपग्रेडिंग, बच्चों को भी अपग्रेड कर रही है कि भाई हम एक नेक्स्ट लेवल पे जाएं। तो ओपन बुक ही क्या होता है, मतलब अपने को पढ़ना है और एग्जाम देना है, वो सबको करना है, ठीक है ना? सो प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए रूम में। ये जितने क्वेश्चन अभी बीच में मेरे से चैट में मैंने देखे थे, वो सबके मैंने आंसर कर दिए। गौरव, आप प्लीज कंटिन्यू करो। ओके सर, ओके। तो सिंकिंग मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सिंकिंग से रिलेटेड ही अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। ड्यूरिंग एग्जाम आपका कॉल फोन, मतलब फोन पर कोई भी कॉल नहीं आना चाहिए, ठीक है? यदि वो कॉल आ जाता है तो आपका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा सर्वर से, और आपको यहाँ पर पूरा पेपर दिखेगा, लेकिन हमारे सर्वर पर किसी भी प्रकार के रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे, ठीक है? तो सिंकिंग आप बीच में हर, मतलब एक, अगर मेरे हिसाब से तो यहाँ डायरेक्टली दिख भी रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, जो मोबाइल फ़ोन पर हैं वो लोग स्क्रॉल डाउन करके देखते रहें कि भाई ये सिंकिंग की वैल्यू 0 से ज़्यादा तो नहीं हो गई है ना? जैसे ही होती है रीस्टार्ट एग्जाम। अच्छा, अगर आपका एग्जाम 2 बजे से 4 बजे तक शेड्यूल्ड है, ठीक है? अब हुआ क्या कि 4 बज चुके हैं आपके, और 4 बजने के बाद भी आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो, तो सर्वर आपके रिस्पॉन्सेज लेना बंद कर देगा। ये मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन सर्वर यहाँ रिस्पॉन्सेज नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि 4 बज चुके हैं और आपका टाइम, एग्जाम टाइम ओवर हो गया। अब इसके बाद कुछ बच्चे जाते हैं और सबमिट करते हैं, तो वो कहता है नहीं, एग्जाम नॉट शेड्यूल्ड। और वो गलत भी नहीं बोल रहा है सिस्टम, वो उसका कहना ये है कि भाई 4 बज गए हैं, आपका टाइम ओवर हो चुका है, एग्जाम शेड्यूल्ड अब नहीं है, अब मैं रिस्पॉन्सेज आपके नहीं ले पाऊंगा, है ना? तो आप ये इंश्योर कीजिए, देखो आपको 2 से 4 का पूरा टाइम मिल रहा है, इसके बाद हम सबमिट लेते हैं, ठीक है? लेकिन आप एक चीज समझिएगा कि शायद आपकी जो घड़ी है वो, और जो सर्वर की घड़ी है उसमें शायद 0.2 सेकंड का, या मतलब ऐसा कोई छोटा सा जर्क है। तो आपको लगेगा कि नहीं, अभी तो 3:59 है, अभी तो मैं सर्व, मतलब अभी मैं दे सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन सर्वर ने वहां पर रिस्पॉन्सेज लेना बंद कर दिए। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए, उस टाइम भी ऑटोमेटिकली सिंकिंग बढ़ने लगेगा, है ना? तब आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपका एग्जाम 2 घंटे के भीतर ही आपका क्या होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। आप पूरा एग्जाम अपने 2 घंटे जो आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा उसमें आप कंप्लीट करें, है ना? वरना आप जाएंगे और सबमिट करेंगे, वो आपको एरर दे देगा, ठीक है? ये एक आप आदत डालें कि अगर आपका एग्जाम पूरा कंप्लीट हो गया है तो आप सबमिट जरूर कर दें, है ना? वरना अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपका कनेक्शन कभी भी खत्म नहीं होगा। सबमिट कर देंगे, इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर वो प्रॉपर सबमिट कर देगा, आपको बोल देगा थैंक यू, टाटा, बाय बाय, तो दैट मीन्स कि आपका पूरा हमारे पास रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं, ठीक है? तो मैंने अनसीन बता दिया, सीन बता दिया, आंसर्ड हो गया, सिंकिंग बता दिया, और ये भी बताया कि आपका जब टाइम खत्म हो जाता है तो इसके बाद भी आप कैसे इसको आप सबमिट नहीं कर सकते हैं एग्जाम, है ना? अच्छा, एक और चीज थी यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे यूनिट 1 के हिसाब से पेपर, यूनिट वाइज पेपर दिखेगा कुछ सब्जेक्ट्स में, और कुछ पेपर में ऐसा हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स में कि आपको एक ही यूनिट में सारे क्वेश्चन दिखें। तो वो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है डिपेंडिंग कि पेपर आपका कैसा बना है। तो कुछ को यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 में पेपर दिखेंगे, सारे क्वेश्चन दिखेंगे, कुछ को यूनिट 1 में दिखेंगे। वो अलग अलग पेपर का अलग अलग ट्रीटमेंट है, तो उससे अपने को टेंशन नहीं लेना है। आपको जितने क्वेश्चन आने हैं आरजीबीवी में, उतने ही क्वेश्चन आएंगे जी। सो गौरव, एक दो क्वेश्चन और आए थे, उनके आंसर भी देता हूँ मैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। कि
आपको आपका कैमरा नहीं दिखेगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि गौरव सर सिस्टम के सामने बैठे हैं, लेकिन उनको उनका कैमरा नहीं दिख रहा है, बट उनका कैमरा काम कर रहा है। इस इमेज को हमने ब्लॉक करके रखा है सिक्योरिटी रीजंस, लेकिन हमारे पास बराबर इमेज आ रही। तो इस इशू को आप रिपोर्ट मत करिएगा कि ये कोई इशू है, हमें पता है कि हमने ब्लॉक करके रखी है, हमारे पास आपकी इमेज आ रही है। कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक्सटर्नल कैमरा अलाउ क्यों नहीं है। तो अगर आपके सिस्टम में प्राइमरी कैमरा है, लाइक जैसे आप मेरे लैपटॉप में देख रहे हैं, मेरे लैपटॉप में प्राइमरी कैमरा है, तो ये इस लैपटॉप के प्राइमरी कैमरा में ही हम काम करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे को 90 बिल्कुल ठीक सामने से आपका फोटोग्राफ दिख रहा है, इसलिए यही कैमरा होगा। एक्सटर्नल कैमरा एग्जाम में अलाउड नहीं है इन मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स। डेस्कटॉप में आप एक्सटर्नल कैमरा लगा सकते हैं, क्योंकि वो वेबकैम 0 होगा, वो पहला कैमरा होगा, इसलिए आप डेस्कटॉप में उसको लगा सकते हैं, बट वो सिस्टम में लैपटॉप और मोबाइल में तो लगेगा नहीं, अलाउड नहीं, ठीक है ना। तो डेस्कटॉप में लगा सकते हैं। अगर आपके पास इंटीग्रेटेड कैमरा नहीं है, इंटीग्रेटेड कैमरा है तो एक्सटर्नल उसमें भी अलाउड नहीं होगा आपको। गौरव प्लीज कंटिन्यू। ओके, ठीक है सर। तो ये तो हो गई थी एग्ज़ाम्स की बातें, है ना, एग्ज़ाम के बारे में हम बात कर रहे थे। अब मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है, कुछ भी डाउट लगता है, आप एग्ज़ाम बंद कर दीजिए और फिर से रीस्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल पर्सन्स नहीं होना चाहिए। जो मैं प्रॉक्टरिंग की बात करूँ तो मल्टीपल पर्सन्स यहाँ नहीं होना चाहिए। यदि मल्टीपल हैं तो रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं। आप टैब स्विच नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। टैब काउंट बाकायदा होता है। जो कुछ स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन को स्प्लिट कर लेते हैं, वो भी काउंट होता है। तो आप बिल्कुल अपनी स्क्रीन को स्प्लिट ना करें, है ना। आपको लगता है कि वार्निंग काउंट नहीं हो रही है, ये वार्निंग भी हमारे पास वार्निंग काउंट होती है, ठीक है। लाइट आपकी प्रॉपर होना चाहिए, टैब स्विच नहीं होना चाहिए, कैमरा परमिशन देनी चाहिए। कैमरा जब भी आप लाइट में एक एंगल और है कि हाँ कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या है कि जाके खुले में बैठ जाते हैं, पीछे से सूरज आ रहा है, सो कैमरा पे आपका फेस हमें दिखेगा ही नहीं। सो वो आपके अगेंस्ट केस बन सकता है। हमें आपकी शक्ल दिखना इंपॉर्टेंट है, मतलब वो आपका फेस क्लियर होना चाहिए। आप पहले एग्जाम चालू करने से पहले खुद अपना कैमरा चेक कर लें कि वो बराबर चल रहा है, आपका फेस क्लियर चल रहा है। पीछे से लाइट सोर्स पीछे नहीं होना चाहिए, फ्रंट में होना चाहिए, जो कि जैसी लाइट आपके चेहरे पे आए, पीछे से ना आए, तो चेहरा क्लियर दिखना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और बीच में अगर आपको पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, तो 2 घंटे के बीच में आप कभी भी 3 मिनट के लिए जा सकते हैं, बिना कुछ वार्निंग दिए, बिना कुछ करे। 3 मिनट आपको अलाउड है, 3 मिनट तक कुछ नहीं होगा। बीच में 3 मिनट के लिए अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। बट 3 मिनट एग्जाम एक में एक एक मिनट बार, ना हो, ये आप ध्यान हाँ, रखिएगा। एक ही बार है, 3 मिनट तक कंटिन्यूस। एग्जाम में आप कभी भी एक बार जा सकते हैं। जी गौरव प्लीज। ओके। फिर इसके बाद अगर आप कैमरे में बैठे हैं तो मास्क एंड कैप, हैट वगैरह जो भी पहन रहे हैं, इसका ध्यान रखना है कि ये सब ना पहने, है ना। अ, इसके बाद हाँ, क्वेरी जब भी आप हमें कर रहे हैं तो मैंने देखा है क्वेरी आप सिंगल सिंगल मैसेजेस में कर रहे हैं। क्वेरी आप जो भी करें वो मतलब आप अलग अलग मैसेज में ना करके एक सिंगल पूरी क्वेरी बनाएं समय लेके। उसमें आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिखें, आपका सब्जेक्ट कोड लिखें, आपकी प्रॉब्लम लिखें कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। और अगर उस प्रॉब्लम में कहीं लगता है कि नहीं इसमें स्क्रीनशॉट शेयर करना ज़रूरी है, तो आप बिल्कुल अपना स्क्रीनशॉट भी शेयर करें, ठीक है। तो ऐसा एक प्रॉपर एक फॉर्मेट होना चाहिए, वरना आप क्या कर रहे हैं कि कुछ लोग सिर्फ डायरेक्टली हमें इमेज एज इट इज़ फॉरवर्ड कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स। तो स्क्रीनशॉट में देख देख कर प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप टेक्स्ट मैसेजेस करें, है ना, तो आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होगी। सर ये मेरे एंड से था, ये मैंने सारे पॉइंट्स अभी कवर कर दिए थे। गौरव वो हो गया क्या शुरू में जो टाइम टेबल जब बन जाता है या स्टार्ट हाँ, एग्जाम वाले ये मैंने पॉइंट्सों को? बता दिया स्टूडेंट्स को जी कि जी जी जो डैशबोर्ड होगा आपको जी यहाँ पर पूरा आपका शेड्यूल दिखेगा। इन केस यदि कोई पेपर नहीं दिख रहा है आपका, जी यदि कल जी। है, तो भी आप चिंता ना करें, लेकिन अगर कल है तो आप बिल्कुल एक क्वेरी रिपोर्ट कर दीजिए, है ना। एग्जाम के 3 घंटे पहले अगर आपको स्टार्ट एग्जाम बटन नहीं दिख रहा है, तो आप आरजीपीवी एग्जाम सपोर्ट को जरूर एक मैसेज कर दीजिए, तो वहां पे कोई ना कोई जरूर देख लेगा। और सबसे बेस्ट तरीका है हमारा इंटरनल एग्जाम सपोर्ट। अगर आप लॉग इन कर सकते हैं तो ये देखिए हमारा सपोर्ट सिस्टम, यहाँ सपोर्ट सिस्टम पे जाके आप टिकट रेज करेंगे, बहुत फास्ट रेजोल्यूशन होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ जेन्युइन स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। सबसे तेजी से रिप्लाई यहीं आता है। ऐसा हो सकता है कि हम रिप्लाई ना करें, लेकिन हमें आपका मैसेज मिल गया होगा, हमने चेक कर लिया होगा, अच्छा ये इशू है, मतलब वो सबको इशू आ रहा होगा, तो इशू हमने करेक्ट कर दिया होगा। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रिप्लाई मिलेगा तभी इशू सॉल्व होगा, बिना रिप्लाई मिले भी इशू सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो अपने सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। टाइम टेबल की बात हो गई, रिफ्रेश नहीं करना है स्टूडेंट्स को।
मतलब आप सोचें कि मैं मेरा सिंक काउंट बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, रिफ्रेश कर लूँ मैं, तो रिफ्रेश करने से तो वो क्या आपको बाहर फेंक देगा। तो आप सिंपल ये जो एग्जाम विंडो है इसको बंद कर दें और बगल में जो टैब खुला हुआ है एग्जाम वाला टैब, उस पे जाएं, फिर से एग्जाम स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कर दें, फिर से चालू हो जाएगा। तो रिफ्रेश नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है। टैब चेंज की बात हो ही गई है। मोबाइल से आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं, मोबाइल से एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट मोबाइल का फ्रंट कैमरा मतलब एटलीस्ट ऐसा हो कि 4-5 साल पुराना ही फोन हो, उससे ज्यादा पुराना नहीं हो, तो उससे पुराने फोन में तो पिक्चर क्लियर ही नहीं आती, तो रिकॉर्ड बनाना दिक्कत होगा। और जहां आपके कैमरे में 2 लोग दिखे वहां पे यूएफएम हो सकता है, कमरे को आपको बिल्कुल साइलेंस रखना है वहां पे। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये सब हमने एग्जाम से रिलेटेड दे दी है। और 2 मिनट कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन इश्यूज हैं तो वो मैंने आपको बताया, रजिस्ट्रेशन इश्यूज में उसमें स्पेस होगा, या फिर जिनका कल डेटा आया है वो लोग रजिस्टर नहीं कर पा रहे होंगे। फादर नेम में भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि फादर का नाम है विक्रम सारा भाई, सो विक्रम के बाद ऐसा हो सकता है कि 2 स्पेस हो, फिर सारा हो, फिर 2 स्पेस हो भाई, तो ऐसे ट्राई कर लीजिएगा 2-4 कॉम्बिनेशन, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का वही इश्यू होगा। और कुछ बहुत सारे ऑडियो से रिलेटेड क्वेश्चन, उनके आंसर मैं देने नहीं वाला। और और कुछ है क्या? टाइमिंग मॉक टेस्ट आधे घंटे का रहेगा, आधे घंटे जो है मॉक टेस्ट का रहेगा। हिंदी में क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अभी आरजीपीवी में सिर्फ इंग्लिश ही चलता, तो क्वेश्चन सारे इंग्लिश में ही रहेंगे। हाँ, लेकिन पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को हिंदी में क्वेश्चन मिलेंगे। पॉलिटेक्निक के सारे बच्चों को हिंदी में क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों है। ठीक है। अच्छा सर, ये और डोमेन नेम जरूर वेरीफाई कर लें डिग्री डॉट पे, हाँ, नहीं तो हाँ, ये पॉली बिल्कुल, पर बिल्कुल, चले जाते बिल्कुल। हैं बच्चे। कभी-कभी क्या होता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स poly.rgpvexam.in को खोल के वहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, तो गलत है। गूगल सर्च नहीं करना है आपको। आपको एग्जैक्ट यूआरएल में एड्रेस टाइप करना है, degree.rgpvexam.in किन के लिए? इंजीनियरिंग और फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। poly.rgpvexam.in किन के लिए? पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सिंपल है। सो व्हाट इज यूएफएम? यूएफएम इज अनफेयर मींस कि आप एग्जाम में कुछ गलत कर रहे हुए पाए गए, उसके बाद हमने यूएफएम का केस बना दिया। ठीक है, कैलकुलेटर को आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कैलकुलेटर यूज करने में। आप फिजिकल कैलकुलेटर यूज करिएगा, सिस्टम का कैलकुलेटर मत यूज करिएगा, नहीं तो टैब स्विच हो जाएगा आपका। खैर, मेरे को लगता है गौरव मेजर क्वेश्चंस के हमने, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। सारे क्वेश्चंस जो है जितने आंसर देने के थे। इंटरनेट स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम के पहले ही एक वेबसाइट है fast.com से आप ओपन करके चेक कर लिया करें कि आपके पास स्पीड कितनी आ रही है एग्जाम हेलो देने के सर, लिए। आपका वॉइस चला गया ओह है। सो सॉरी। एग्जाम से पहले आप fast.com करके एक वेबसाइट है, FAST fast.com या speedtest.net, इससे चेक कर लिया करें कि आपकी स्पीड कितनी आ रही है। मिनिमम 800-900 kbps की स्पीड आनी चाहिए एग्जाम के लिए, तब आप एग्जाम कंफर्टेबली देंगे। नहीं देंगे तो थोड़ा आगे पीछे चले जाएंगे, आपको स्पीड मिल जाएगी। आजकल सब जगह मिनिमम 1 mbps की स्पीड मिलती ही है। ठीक है, रफ वर्क आप कर ही सकते हैं, ये भी बता दिया मैंने। और क्या है? आई डोंट सी एनी न्यू क्वेश्चंस।